क्या आपको पता है दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग यानी कि टैलेंटेड ब्रीड कौन होते हैं? ब्लेम करने वाले, उंगली उठाने वाले, फिंगर पॉइंटिंग के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। और इन प्रजाति के मनुष्यों को हम बहुत अच्छे से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और ये जगह जगह पाए जाते हैं। वो कोवर्कर जो मिस डेडलाइन के लिए पूरी टीम को ब्लेम करता है, वो दोस्त जो हर रिलेशनशिप के ड्रामे के लिए अपनी एक्स को विलन बना देता है, या वो फैमिली मेंबर जिसको ऐसा लगता है कि द एंटायर यूनिवर्स हैज कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट देम। और इन लोगों में सेल्फ इंपॉर्टेंस का लेवल बहुत बहुत हाई होता है। लेकिन आप जानकर हैरान भी हो सकते हैं, परेशान भी। लेकिन अक्सर लोगों में ये पैटर्न, ये हैबिट बचपन में ही डेवलप हो जाती है। अगर आप ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहां गलतियों के लिए सीवियर पनिशमेंट मिलती थी या डांटा जाता था, तो आप गलती मानने से डरने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि गलती करना मतलब लोग मुझे जज करेंगे, मुझ पे गुस्सा करेंगे। सिंपल भाषा में कहूं तो मैं अनलवेबल हो जाऊंगा। आई विल नॉट बी दैट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए ब्लेम करना एक सर्वाइवल स्किल बन जाता है, एक हैबिट बन जाता है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी आपको एक बच्चे के रूप में प्रोटेक्ट करती थी, तब वो बड़े होकर आपके जीवन में एक भारी भरकम बोझ बन जाता है, एक शील्ड बन जाती है। उस जमाने में इसने जरूर आपकी हेल्प करी, पर अब ये आपको आगे बढ़ने से रोकती है और आपकी ग्रोथ को सफोकेट भी करती है। ब्लेम करने को साइकोलॉजिस्ट एक सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं। ये एक ऐसे मैजिक मिरर की तरह है जो आपको हमेशा आपकी स्ट्रेंथ्स दिखाता है, लेकिन आपकी हर वीकनेस को किसी और पर रिफ्लेक्ट कर देता है। जब हम सक्सेसफुल हों कोई भी काम करने में, तो मैंने मेहनत करी, लेकिन जैसे ही फेल हो तो इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं थे, या मेरे बॉस ने, मेरे दोस्त ने, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। अब मैं अपनी ही बात करता हूं। दोज हु नो मी दे नो कि मैंने पास्ट में बिजनेस किया था, बट आई पुल्ड द प्लग लेटर एज थिंग्स वर गेटिंग हार्ड फॉर मी डे बाय डे। पेरेंट्स वर आल्सो टेंस्ड एंड ऑन दोज इनिशियल ईयर्स मैंने सारा का सारा ब्लेम अपने पेरेंट्स पर डाल दिया, फॉर नॉट बीइंग सपोर्टिव, फॉर नॉट बीइंग एनकरेजिंग। एंड आई गेव माई सेल्फ दैट एक्सक्यूज दैट फेलियर इज नॉट ऑन मी, इट्स ऑन देम। बट एज वी से, wisdom comes with age. I introspected and understood that problem was me. वो मैं हूं जिसको issues हैं. It was me who succumbed to the challenges. Once that sense of ownership came, I valued the learning I had from the work I did. In spite of being a failed business person, of course, that regret still stays with me for pulling the plug. But the difference is that initially I blamed my parents for that. But in reality, that accountability, that ownership was mine. घर वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, वो दारू पीने को तो नहीं कहते, गाड़ी तेज चलाने को भी नहीं बोलते, पढ़ने को बोलते हैं। क्या हम वो सुनते हैं? अगर वो नहीं माना, तो अगर यहां कुछ बोला या कहा, तो क्यों सुना और क्यों मान लिया? Now, what you can pick from this? अगर आप थोड़ा सोचो, with ownership, it brought the learning for me. Initially, not only I was shifting the blame, but I was shifting the learning as well. In fact, I was missing something which was important for my growth. Remember this, blame का सबसे बड़े victim हम खुद होते हैं। जब हर गलती किसी और की होती है, तो सीखने का चांस भी खत्म हो जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर गलती एक लेसन भी होती है, और ब्लेम के साथ वो लेसन मिस हो जाता है क्योंकि हम खुद को बचाने लग जाते हैं। इट्स लाइक अ सेलर विद अ ब्रोकन कंपास, जो बार बार मैप को दोष देता है कि ये सही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई मैं डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पा रहा हूं। देखो क्या है कि किसी को ब्लेम करना एक साइकोलॉजिकल शील्ड है। इसे एक रिफ्लेक्स की तरह सोचिए, जैसे कि इफ यू एक्सीडेंटली टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, आपका हाथ एकदम से पीछे आ जाता है, इट्स रिफ्लेक्स। तो ऐसे ही हमारा माइंड भी कंडीशनड हो जाता है। जब भी कुछ गलत होता है, जैसे कि हम किसी टेस्ट में फेल हो गए, अच्छे मार्क्स नहीं आए, प्रेजेंटेशन हमारी खराब हो गई, या कोई रिलेशनशिप टूट गया, या हम अपना सेल्स टारगेट नहीं कर पाए, या किसी चीज में हम फेल हो गए, तो हमारे ब्रेन का पहला काम हमें इमोशनल पेन से बचाना होता है।
हम बात कर रहे हैं गिल्ट, एम्बैरेसमेंट और सबसे बड़ी चीज शेम की। मतलब हम खुद को शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश करते हैं और हमारा ब्रेन हमारी मदद करता है क्योंकि वो ऐसे ही कंडीशनड है। क्योंकि ब्लेम कहता है द अदर वन इज द मिस्टेक एंड शेम कहता है आई एम द मिस्टेक। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारा नुकसान भी कर रहा है। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसे कि आप कचरा उठाकर चुपके से अपने पड़ोसी के घर में फेंक आते हैं या अपनी गाड़ी से रोड पर डंप कर देते हैं। आपकी सेल्फ एस्टीम इंटैक्ट रहती है जैसे कि आपका घर या फिर गाड़ी साफ रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, एटीट्यूड इशू जो है वो सेम है। हम तो एज इट इज ही हैं और दूसरों को गाली दे रहे हैं। और जब कोई दूसरा ऐसा करता है तो आई मीन जैसे कि आपने किसी को देखा कि उसने गाड़ी से बाहर कचरा फेंक दिया, तो आप क्या करते हो? आप उसको अब्यूज करते हो। ये दुनिया सिविलाइज्ड कब होगी? इडियट्स को अकल नहीं है, ये रोड को गंदा कर रहे हैं। लेकिन खुद को भी तो देखो मेरे दोस्त, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या इससे निकला जा सकता है? हाँ, निकला जा सकता है। और इसके लिए सबसे पहली चीज है अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबिलिटी पनिशमेंट के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट ओनरशिप। इसे कोर्ट रूम के ट्रायल की तरह मत सोचना जहां आपको सजा मिलेगी। ये अपने एक्शंस को अपनी आइडेंटिटी से अलग करने के बारे में है। जैसे मान लीजिए एक बहुत पॉपुलर शेफ है जिसने एक सूप बनाया जो अच्छा नहीं बना, तो एक सिनेरियो ये है कि जिसे हम गिल्ट कह सकते हैं, मैंने एक खराब सूप बनाया। ये एक एक्शन है उस मोमेंट पर। लेकिन वहीं पर ये शेम क्या कहता है? शेम कहता है मैं एक खराब शेफ हूं। ये आपकी पूरी आइडेंटिटी पर एक फाइनल जजमेंट है। ब्लेम के साइकिल को तोड़ना छोटे छोटे कॉन्शियस चॉइसेस से शुरू होता है और ये सिर्फ नोटिस करने से शुरू हो जाता है। उस पल में जब आपको उंगली उठाने का मन करे, जस्ट पॉज। रिएक्ट करने की बजाय जस्ट गेट क्यूरियस। अपने आप से पूछिए, मैं असल में क्या फील कर रहा हूं? एम आई अफ्रेड ऑफ फेलियर? याद रखिए कि गलतियां करना एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है, कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं। फेलियर एक इवेंट है, कोई पर्सन नहीं। रिमेंबर, रियल स्ट्रेंथ फ्लॉलेस होने में नहीं है, इट्स फाउंड इन द क्वाइट प्रोफाउंड एक्ट of taking responsibility, where you can face, where you can grow, where you can learn. सिंपल है। मैं हूं रॉबिन पांडे और ये था माइंड ड्रॉप 1.0। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसी अपने दिल से दिल तक के सफर पर। टिल देन, बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।